हो गया? ओके, थैंक यू। आज कौन सा प्रोडक्ट, किस पे क्लिक करो? ये अच्छा, ये वाले फंक्शन काम कर रहे हैं क्या? यस क्लास, आगे चलते हैं। कल मैंने आपको क्या बताया था? नंबर फॉर्मेशन। नंबर फॉर्मेशन था ना? अभी लिखो। क्या बोल रहे हो? कौन से क्वेश्चन? बुक के करेंगे ना अभी 10 मिनट के बाद ही। वर्ड फॉर्मेशन जो होता है आपका, वर्ड फॉर्मेशन इज नॉट ए फार्मूला। वर्ड फॉर्मेशन में कोई फार्मूला नहीं होता है, सीधा अरेंजमेंट करना होता है। आपको मैं 5 7 10 एग्जाम्पल देता हूँ और उससे शुरू करता हूँ। ठीक है, आपका नाम बोलो क्या है? कुणाल से शुरू करता हूँ। कुणाल, जैसे सपोज करो कि जो डिक्शनरी होती है, अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। अगर सपोज की डिक्शनरी में सिर्फ कुणाल ही होता, KUNAL, ये 5 ही लेटर होते हैं, तो कितने वर्ड बन सकते हैं? आप देखो, फैक्टोरियल 5 कितने बन सकते हैं? फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 क्या हो गया? 120। आप सुनते जाएगा, मैं कुछ एक चीजें बता देता हूँ कैसी सिचुएशन बनती हैं। बड़ी सिंपल सिंपल सिचुएशन होती हैं, जैसे हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ कुणाल, ये वो क्वेश्चन था। करेक्ट, क्या बताया मैंने? हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ कुणाल, एक सिचुएशन। दूसरा, इफ वोवल्स कम टुगेदर, वोवल्स ये कह रहे हैं कि हम साथ साथ रहेंगे, तो ऐसा सिचुएशन अगर होता है तो देखो, इसमें यू और ए वोवल है, और फिर आप क्या लिखेंगे? KN और L। समझ में आ गई बात? अब देखो काउंटिंग किस तरह से करेंगे इसकी, 1 2 3 4, तो फैक्टोरियल 4 हो गया। लेकिन ध्यान से समझना मेरी बात, इसे मैंने जो फैक्टोरियल 4 किया, जो साथ साथ रहते हैं, दे कम्स टुगेदर, उनको हम 1 काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं? 1 काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 पूरा काउंटिंग का सिस्टम है, वो समझ लेना। और इसे हम, मैं बोलता हूं इसे एक्सटर्नल अरेंजमेंट। और इंटरनल मतलब जो साथ साथ रहते हैं, जैसे UA, तो ये AU तो हो सकते हैं ना। तो इंटरनल अरेंजमेंट इन दोनों का कितना हो गया? फैक्टोरियल 2। और आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा वो अपन बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ कुणाल इफ कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर। अब कॉन्सोनेंट कह रहे हैं हम साथ साथ रहेंगे, है ना? तो जब कॉन्सोनेंट साथ साथ रहेंगे तो KNL, और ये कौन है? U, और यहां कौन आ गया? A। बोलो, बात समझ में आ गई आपको? इस सिचुएशन में देखो, काउंट करो, 1 2 3, कितना बन गया? फैक्टोरियल 3। ये जो फैक्टोरियल 3 है, ये क्या है? एक्सटर्नल अरेंजमेंट है। कौन सा? इंटरनल, जो साथ साथ रहते हैं, ये 3। नहीं समझे? जैसे ये 4 लड़कियां हैं, ये अगर ये बोलें हम इसी बेंच पर बैठेंगे और हम साथ साथ ही बैठेंगे, वो तो ठीक है।
लेकिन इन चारों को आपस में अरेंज किया जा सकता है कि तुमने साथ साथ बैठना है तो इसको इधर और इसको इधर भी बिठाया जा सकता है, वो तो पॉसिबल है। तो ये क्या बन गया इस सिचुएशन में, एक्सटर्नल अरेंजमेंट कितना हो गया 1 2 3 और इंटरनल हो गया 1 2 3, तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। बात समझ में आ गया। अब के क्या कह रहा है, कुणाल का के कहता है वर्ड कोई भी होगा मुझसे ही शुरू होगा, वर्ड कोई भी होगा शुरू मुझसे ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कुणाल है UNAL, ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये लड़की ये कहना चाहती है कि मैं तो इस कॉर्नर वाली सीट पे बैठूंगी, मैं यहां से नहीं हटूंगी, तुम तीनों तुम्हारा जानो। तो इसका मतलब दे आर द फैक्टोरियल 3, सी इज नॉट इंक्लूड इन अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट में शामिल नहीं है। जब के ये कह रहा है कि वर्ड मेरे से शुरू होगा, इसका मतलब के किस में शामिल नहीं है, अरेंजमेंट में शामिल नहीं है। तो अरेंजमेंट में कौन शामिल है, कुणाल फैक्टोरियल 4, कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4। बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन और है, जैसे मान लो कुणाल में क्या हो कि वर्ड बिगन विद के एंड विद एल, के कहता है मैं अपनी जगह रहूंगा, एल कहता है मैं भी अपनी जगह रहूंगा। इट मींस नाउ के एंड एल बोथ आर नॉट इंक्लूड इन अरेंजमेंट, ना तो अब के अरेंजमेंट में शामिल है और ना ही एल, तो के अपनी जगह पर रहेगा। ऊना क्या क्या बना दूंगा तेरा देख, अभी क्या बन गया फैक्टोरियल 3, क्या बन जाएगा फैक्टोरियल 3, क्योंकि ये अरेंजमेंट में शामिल नहीं है और ये भी अरेंजमेंट में शामिल नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है। अब हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ कुणाल इफ वोवल्स कम टुगेदर एंड कॉन्सोनेंट ऑल्सो कम टुगेदर। वोवल्स कह रहे हैं हम साथ रहेंगे, कॉन्सोनेंट कह रहे हैं हम भी साथ रहेंगे। तो इसका मतलब सिचुएशन क्या हो गई, UA ये साथ रहेंगे, KNL ये साथ रहेंगे। अब सुनना, ये ऐसा सिचुएशन हो गया कि ये कितने हैं 3 और ये कितने हैं 2, तो ये वाला सिचुएशन हो गया कि जैसे ये दोनों बेंच हैं, ये सिचुएशन हो गया ना। अब वो तीनों लड़कियां क्या कहती हैं, हम साथ साथ बैठेंगे, और ये दोनों भी क्या कहती हैं, हम भी साथ साथ बैठेंगे। लेकिन मैं ये तो कर सकता हूँ, ठीक है तुम दोनों पीछे जाओ और तुम तीनों आगे आ जाओ। बात समझ में आ गई। इसका मतलब देखो, पहली बात वॉबल्स कम टुगेदर, मतलब ये वाला सीट यहां आ सकता है और ये वाला यहां, तो एक्सटर्नल अरेंजमेंट कितना हो गया फैक्टोरियल 2, और इनका इंटरनल कितना हो गया फैक्टोरियल 2, और इनका इंटरनल कितना हो गया फैक्टोरियल 3 हो गया। बोलो बात समझ में आई आपको। तो ये होता है आपका, क्या होता है, वर्ड फॉर्मेशन। अब बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे हम सॉल्व करते जाएंगे। और देखो आपका जैसे और बहुत सारे, इसमें एक मेन चीज और होती है, ये जो वर्ड था ये ऐसा था जिसमें लेटर रिपीट नहीं था। रिपीटेशन और बताया तो दो चीजें होती हैं, जैसे एक होता है आप लिखो मिस इज सिप्पी, मिस इज सिप्पी, ठीक है, ये कोई वर्ड है। अब इसमें क्या है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स। अब जब रिपीटेशन होता है आप समझना, तो 4 और 2 6 और 5 कितना है 11, करेक्ट। जो रिपीटेशन होता है उससे डिवाइड होता है, S comes 4 times, P comes 2 times, I comes 4 times, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ये कब करना है, जब रिपीट होता है। जैसे बैलून, बैलून, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड, तो इसमें क्या हो जाएगा, गलत लिखा है मैंने, डबल एल डबल ओ आता है, डबल एल, अभी ठीक है। एल और ओ दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो कितना बनेगा 2 और 2 4 और 2 6 और 1 फैक्टोरियल 7 2 और फैक्टोरियल 2। बोलो करेक्ट है, बात समझ में आ रही है आपको। अब जैसे आप ले लो एप्पल, एप्पल बना सकते हो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल। अब समझना, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड इफ बोथ द पीस कम टुगेदर,
दोनों पी साथ साथ रहेंगे। तो अब देखो ए डबल पी एल ई, तो काउंट करो 1 2 3 फैक्टोरियल 4। और क्या, यहां समझना, एप्पल में मैंने क्या बोला, बोथ द पीस कम टुगेदर। अब की बार मैं बोलता हूं कि एल एंड ई कम्स टुगेदर। कौन? ई। एल, करेक्ट। काउंट करो 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि जो रिपीट हुआ उसका अपॉन में 2। इसमें और इसमें थोड़ा चेंज है। जब इसमें अरेंजमेंट होगा तो ये डबल पी है, तो अगर ये पी इधर या ये पी इधर आ जाए और मैं वर्ड को बोलूं तो प्रोनाउंसिएशन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन इसमें अगर एल पहले है और ई बाद में है और ई पहले है और एल बाद में है, तो वो दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, वो दो अलग अलग वर्ड हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई? तो इसमें मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 2 आएगा। राइट? क्या आप मेरी बात से एग्री हैं? ये वर्ड फॉर्मेशन है। बाकी जैसे सिचुएशन आती जाएगी वैसे मैं बताता जाऊं। अब चलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। किस पे चलते हैं? देखो सिटिंग, इसमें कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। जैसे एक आपका ये बेंच है, मतलब अरेंजमेंट इन लाइन, अरेंजमेंट इन राउंड टेबल, अरेंजमेंट ऑन राउंड टेबल। तो अब ऐसी सिचुएशन होती है, आप समझ लेना। जैसे पहले मान लेते हैं हम कि जैसे इस बेंच पे कितने बच्चे बैठे हैं? 4। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 4, लाइक द वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप याद रखिएगा फैक्टोरियल n, ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन लाइन। याद रहेगा आपको? लेकिन अगर राउंड टेबल होता है, क्या होता है? राउंड टेबल पे क्या होगा? n-1। ऐसा क्यों होता है आप समझिएगा। ये राउंड टेबल है, अब इस पर मुझे क्या करना है? 5 पर्सन जो है वो इस पर बैठने वाले हैं, तो किसको कहां बैठाऊं? कोई आइडिया नहीं। तो पहले क्या करना होता है, हमें कोई एक सीट फिक्स करनी होती है, उसके बाद में अरेंजमेंट करना शुरू करूंगा। एक सीट फिक्स कर दी, जब तक वो राउंड टेबल है तो राउंड टेबल पर मुझे पोजीशंस नहीं पता। जैसे यहाँ पोजीशन क्लियर है कि 1 2 3, ये 4 सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं? तो राउंड टेबल पे 4 हैं, 5 हैं, 6 है, वो मुझे पता नहीं है। तो मुझे कितने अरेंजमेंट करने, कितने बच्चे इस पे जो सिटिंग करने वाले हैं? 5। तो 5 में से पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे एक सीट को फिक्स करना पड़ेगा। नाउ मेरे पास अब एक सीट ये है, 1 2 3 और 4। अब इनका जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे बेंच पे होता है, कि मैं इनको आपस में क्या कर सकता हूं? अरेंज कर सकता हूं एक सीट को फिक्स करने के बाद। याद रहेगा? तो राउंड टेबल पे क्या होता है? n-1। इसमें ज्यादा क्वेश्चन किस तरह के आते हैं आप समझना। क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, जैसे हमें सिटिंग अरेंजमेंट करना है ऑफ 5 बॉयज या 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स, और एक ऐसा अरेंजमेंट बताना है कि नो 2 गर्ल्स कम टुगेदर, कि कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं आनी चाहिए, ताकि ज्यादा चिक चिक ना हो वहां पे, है ना? सारे क्वेश्चन ही ऐसे बनते हैं, मैं क्या करूं? ये बात तो सही है, आजकल तो हालत यही है। ठीक है ना? अब देखो, गर्ल्स कितनी थी? बॉयज कितने थे? बॉयज 6 और गर्ल्स कितनी है? 6। करेक्ट। अब पहले क्या करेंगे, किसी को भी पहले बैठा लो। सपोज कि बॉयज B1, ये B1 वाली सीट फिक्स करनी पड़ेगी पहले आप। यानी जब आप बॉयज का अरेंजमेंट करोगे तो कितना अरेंजमेंट हो गया? फैक्टोरियल 5। अब देखो, एक ये बैठा, 2 3 4 5। राइट? एक सीट फिक्स हो गई ना? तो एक सीट फिक्स करने के बाद कितने अरेंजमेंट हो गए? फैक्टोरियल 5। लेकिन अब नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए अरेंजमेंट कितने होंगे? नॉट 5, दे आर द 6। क्यों? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास कितने स्पेस हैं? 1 2 3 4 5 6, और बैठने वाले भी कितने हैं? 6। तो 6 में 6 का अरेंजमेंट, और मैंने बोला अरेंजमेंट पी होता है।
और 6p6 का मतलब फैक्टोरियल 6 होता है, क्योंकि फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 0, पर आपको p की जरूरत ही नहीं है इसमें, जब दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई कितना हो गया, फैक्टोरियल 6। समझ आ गया आपको? क्या आप मेरी बात से एग्री हैं? लेकिन अगर लड़के 6 और लड़कियां 4 हैं, ऐसा सिचुएशन बने तो क्या करोगे आप समझना। नाउ द बॉयज कितने हैं, 6 एंड गर्ल्स आर 4। तो इस सिचुएशन में बेटा याद रखना, जो ज्यादा होते हैं उनको पहले बैठाना है। जो तो पहले आप किसको बैठाओगे, बॉयज को। तो बॉयज कितने हैं, 6। तो 6 माइनस 1, क्योंकि जिसको पहले बैठाओगे उसमें से एक सीट काम की रहेगी नहीं, क्योंकि फैक्टोरियल n-1 होता है, क्योंकि राउंड टेबल पे आपको क्या करना होता है, पहले एक सीट को फिक्स करना होता है। डन, आप मेरी बात से एग्री हैं? अब गर्ल्स कितनी है, 4, लेकिन स्पेस कितने हैं, अब 6p4 आएगा। कितना आएगा, 6p4 आएगा। अब 6p4 तो ये कितना बना, फैक्टोरियल 5, और 6p4 को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगा। 30 कैसे आएगा, 120 अपॉन 2 60 आएगा। 120 अपॉन 2 कितना आएगा, 60 आएगा, सही है ना। और फैक्टोरियल 5 क्या होता है, 120 12 छिक्का 72 7200 आएगा। ये लो, बात समझ में आई? कौन था बीच में एक ना करने वाला था ना अभी? देखो सिंपल है बिल्कुल। लाइन में क्या होता है, अगर 6 जनों को बैठना है तो फैक्टोरियल 6, राउंड टेबल पे फैक्टोरियल n-1, एक कम हो जाएगा। गर्ल्स और बॉयज हैं तो किसको बैठाएंगे, पहले ज्यादा वाले को। अगर दोनों सेम है तो किसी को भी, लेकिन जो पहले बैठेंगे उसमें से एक सीट काम की नहीं होती है, फैक्टोरियल n-1 हो जाता है। सॉल्व हो गया। इसके बाद आता है नेकलेस बनाना। एक जैसे माला होती है उसमें अपन मोती डालते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं उसको, क्या 360 आएगा, ये 360 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2, हाँ 720, हम दोनों ही गलत थे पता है। ये लो, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इस पर ही ध्यान दो आप, कैलकुलेट अपन कर लेंगे। अभी जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं ये, एक चीज और होती है इसमें, कि हम किसी भी क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द चॉइस भी कर सकते हैं। चॉइस क्या होती है आप समझना। जैसे मान लो कि आप एक ट्रेन में चढ़े और आप 3 लोग हैं, और उसमें से 5 सीट वहां पर खाली पड़ी हैं। तो अब जैसे होता है ना, फैमिली में से बच्चे होते हैं, वो कहता है मैं खिड़की की तरफ बैठूंगा, ऐसे लड़ाइयाँ हो जाती हैं आपस में, ठीक है ना। तो जब आपके पास 5 सीट अवेलेबल और बैठने वाले कितने हैं, 3, तो वो कहते हैं यार हाउ मेनी वेज ऑफ सिटिंग, सिटिंग के कितने तरीके हो सकते हैं। तो आप 2 तरह से बेटा सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। एक, मुझे पता है कि सिटिंग जो है वो अरेंजमेंट है, और अरेंजमेंट जो होता है वो परमुटेशन होता है। मेरे पास सीट कितनी है, 5 है, और हमने ऑक्यूपाई कितनी करनी है, 3। तो फार्मूला बन गया 6p3। 5 थी क्या सीट, अच्छा, तो 5p3 बन गया। तो 5p3 को आप सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 5p3 को अगर आप सॉल्व करोगे 20 आएगा, 5p3 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगा, 60 आएगा, सही है। और देखो एक और तरीका बड़ा सिंपल सा है, उसे बोलते हैं चॉइस मेथड। जो उसमें से पहला बंदा है उसके पास कितनी चॉइस है, 5, वो पांचों सीट में से जहां चाहे वहां बैठ सकता है। तो एक सीट भर गई, वो बैठ गया जा करके। अब कितने लोग बचे पीछे, 2। अब दूसरा जो बैठना चाहता है उसके पास कितनी चॉइस है, 4, और तीसरे वाले के पास कितनी सीट खाली है, तो 5 4 जा 20, 3 जा 60। बात समझ में आ गई आपको? तो आप चॉइस के हिसाब से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो वो चॉइस जो होती है वो परमोटेशन का ही काम करती है। बुक शुरू करते हैं जिससे आपका और थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए। हो गया, चलें आगे। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बट मैंने आपको एक चीज पहली बताई है कि बहुत सिंपल है, छोटे छोटे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर आपसे कोई गलती हुई तो वो आंसर वहां पर ऑप्शन में अवेलेबल है, क्योंकि जैसे आपसे कहीं 2 छूट गया, कहीं पर फैक्टोरियल 2 बनाना था वो आपसे रह गया, कहीं डिवाइड करना था रिपीटेशन का वो रह गया, तो जो भी मिस्टेक होगी वो आंसर अवेलेबल होगा,
ठीक है, लाओ एक बुक दो। आप सबके पास है क्या बुक? तो फिर देखो, मैं सॉल्व करता जाता हूं। देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट बोलो, 4p3 फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 1, ये क्या हो जाएगा 24। नंबर 2, 5p2 प्लस कितना है 6p3, ये बनेगा फैक्टोरियल 5। 5 में से 2 माइनस किया 3, फैक्टोरियल 6। 6 में से 3 माइनस किया 3। नहीं है तो एक बुक अरेंज दो ना इनको, कोई बुक किसी बेंच पे ज्यादा होंगी। तुम्हारे पास कितनी बुक्स हैं? हाँ, ओके। फैक्टोरियल 5 होता है 120/6, 720/6। ये कितना बनेगा 20 प्लस 120, और इसका आंसर बनेगा आपका कितना 140। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बोलो? फैक्टोरियल 7, मैंने बोला था लर्न कर लेना, फैक्टोरियल 7 होता है 5040। क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टोरियल 0 क्या होता है 1। क्वेश्चन नंबर 5, देखो समझना, एनपीआर यही है ना 5। देखो ध्यान रखना, एनपीआर का क्या मतलब है? टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं एन, और उसमें से आर आपको अरेंज करने हैं। तो कंडीशन ये होती है कि एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। अगर आपके पास आर्टिकल ही 5 हैं तो आप 6 कैसे अरेंज करोगे? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप ज्यादा से ज्यादा, मैं आपको बोल सकता हूँ यार 5 में से आप 3 अरेंज करो, 2 अरेंज करो, या सारे अरेंज करो। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, एन इक्वल टू आर हो सकता है, और या फिर एन क्या होता है आर से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। तो ये इसकी कंडीशन होती है, याद रहेगी आपको। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये 6 था क्या? इसमें दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, एन भी पॉजिटिव होता है और आर भी क्या होता है पॉजिटिव। 5 में क्या पूछा आपसे? एन इज, तो आप लिख दो एन इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, राइट। के बाद 6 नंबर पे आओ। कहाँ हो गया? हटा दिया ना बेटे मैंने। एनपीआर में कंडीशन क्या होती है, एन इक्वल टू आर। 7 पे आ जाओ। देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये जो लिख रखा है ना सारा कुछ ये कंफ्यूजिंग है, पहले आप मेरी बात समझो। जैसे एनपीआर बोला, आप कोई भी क्वेश्चन दो, जैसे आपने लिखा 7p3, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा फैक्टोरियल 7 और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 7 6 इंटू, बस बाकी कैंसिल हो जाएगा। तो 7p3 में 3 फैक्टोरियल है, सॉरी 3 फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स। क्वेश्चन क्या बोला उसने, हाउ मेनी फैक्टर्स, यही बोला ना। तो जब मैंने 7p3 सॉल्व किया तो कितने फैक्टर बने 3। फिर मैं उनका मल्टीप्लाई करूंगा, वो एक अलग बात है, लेकिन फैक्टर कितने हैं 3। अगर मैं 7p2 को सॉल्व करूंगा तो फैक्टोरियल 7/फैक्टोरियल 5, क्या लिखूंगा मैं इसे 7 इंटू 6। तो इसमें कितने फैक्टर्स हैं 3 फैक्टर, 3। इसमें हाउ मेनी फैक्टर्स 2 फैक्टर्स। तो बोलो एनपीआर में कितने होंगे, आंसर चेक करो। एनपीआर में नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, आर फैक्टर, आर। तो जितना कुछ भी लिखा है उसमें उसका कोई मतलब ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कहता है एनपीआर, एनपीआर को कौन सा ऑप्शन दोगे? ऑप्शन ए दोगे क्या? ऑप्शन ए यार कंफ्यूजिंग नहीं है क्या? कंफ्यूजिंग है।
आंसर देखो क्या है, ठीक है ना, मैं समझाता हूँ अब। देखो एन पी आर है ना, क्या होता है, मैं ऐसे लिखता हूं फैक्टोरियल एन अपॉन, ये वाला फैक्टोरियल मैं इसीलिए यूज करता हूं क्योंकि इससे पता लग जाता है कि ये कितनी जगह कवर करता है, ये कहां तक है। और वो कौन सा फैक्टोरियल यूज किया उसने, और ऐसे होना चाहिए था एन फैक्टोरियल, राइट, एन माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसे होना चाहिए था। लेकिन वो जो ऑप्शन 1 है उसमें जो फैक्टोरियल है वो किस पर है, आर पर है। कल किसी ने पूछा भी था कि बुक में तो ये वाला है, तब मैंने कहा था नहीं मैं ये वाला यूज करता हूँ, वो इसीलिए करता हूँ कि कहाँ तक वो है, वो अपने आप को डिफाइन करते हुए चलता है। बोलो करेक्ट हो गया। तो उसमें ब्रैकेट नहीं है इसलिए ऑप्शन ए नहीं है उसका, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी क्या, आज पता नहीं कोई आ नहीं रहा इसमें है, तो है ना, अरे आपको सब कुछ ठीक ठाक सुन रहा है ना, आर यू लिसनिंग मी, ओके। अनमोल गुप्ता जी गुड मॉर्निंग, गुड, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग टू यू, है ना। नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डी, नॉट ए नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। देखो 9 है बेटा, NP4, NP इज इक्वल टू बोलो 12 मल्टीप्लाई NP2। अब देखो फैक्टोरियल n अपॉन n-4, सही है, 12 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n अपॉन n-2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा, ये यहां से उठाओ और यहां ले जाओ ऊपर। अब देखो क्या बन गया, n-2, इसमें से 1 माइनस करो, n-3, फिर इसमें से 1 माइनस करो, n-4, और जहां स्टॉप करना है वहां पर क्या लगा दो, और n-4, और ये क्या हो गया आपका, और इक्वल टू क्या आ गया, सही है। अब दिमाग लगाना है ना, n-2 क्या बनाना पड़ेगा, इक्वेशन मत बनाना, ठीक है ना। वैसे 11th-12th में पढ़ाते हैं तो इक्वेशन ही बनवाते हैं, बट आपसे नहीं बनवाएंगे, आपसे मैं बोलूं, मुझे मौका मिलेगा। देखो इधर n-2 और n-3 क्या है, दे आर द कॉन्जुगेटिव नंबर्स, n-2 फिर उसमें से 1 माइनस किया तो 3। तो आप 12 के ऐसे फैक्टर करो जो कॉन्जुगेटिव नंबर्स। अब आप n-2 को 4 से कंपेयर कर लो और इसको 3 से कर लो, एक ही बात है, किसी को भी कंपेयर कर लो। जैसे n-2 इक्वल टू क्या लिखा 4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो आपको कोई इक्वेशन नहीं बनाना पड़ा। बोलो बात समझ में आ गई आपको मेरी, दोबारा बता देता हूँ, n-2 n-3 इक्वल टू कितना है 12, 12 क्या होता है 4 मल्टीप्लाई 3 होता है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है क्योंकि इसमें से हम क्या करते हैं 1 1 माइनस करते जाते हैं। तो आप उसी टाइप से 12 के फैक्टर कर लो, कौन से ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 4 3 जा 12। तो इसका मतलब n-2 जो है वो 4 के इक्वल है और n-3 3 के इक्वल है। किसी को भी कंपेयर कर लो, उसी से आपका आंसर आ जाएगा, कोई भी इक्वेशन आपको बनाना नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गया 10। देखो ये आपका यहां था, यहां से, राइट, 10 देखो, ध्यान देना, NP3 NP अपॉन NP2, NP2 इज इक्वल टू क्या है 3/1, और क्वेश्चन नंबर है 10। बहुत ध्यान से समझना आप मेरी बात। देखो फैक्टोरियल n, राइट, अपॉन में कितना n-3, और फिर मल्टीप्लाई, जो NP2 होगा वो क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन n-2, तो n-2 कहां आ जाएगा, तो n-2, और यहां पर कितना आ जाएगा फैक्टोरियल n, और इज इक्वल टू 3।
तो फैक्टोरियल n आपका कैंसिल हो गया, और n माइनस टू में से 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस थ्री, और जहां स्टॉप करना है वहां क्या लगा दोगे, फैक्टोरियल, और n माइनस थ्री, और n माइनस थ्री से n माइनस थ्री क्या हो गया, कैंसिल हो गया, n माइनस टू इक्वल टू क्या आ गया, थ्री, और n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 11 नंबर क्या है, m प्लस n p2, 11 नंबर है, m प्लस n इक्वल टू कितना है, m माइनस n, p2 इक्वल टू क्या है, 30। ओके, देखो समझना मेरी बात, पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना, वैसे हिट एंड ट्रायल से करना है मुझे भी, क्योंकि सॉल्व नहीं होगा ये, क्या नहीं होगा, एक अगर होता जैसे दोनों में m होता तो मैं सॉल्व कर देता, या दोनों में n होता तो ही मैं सॉल्व कर देता, लेकिन अभी भी थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाए, आपको मैंने बताया था कि NPR में जो फैक्टर्स होते हैं वो R होते हैं, तो इसमें 2 होंगे, कितने फैक्टर होंगे, 2, तो इसका मतलब इसके जो 2 फैक्टर हैं वो 8 7 या 56 हैं, और इसके जो 2 फैक्टर्स हैं वो 6 5 या कितने हैं, 30 हैं, 6 5 या कितने हैं, 30 हैं। अब आप ऑप्शंस देखो, इसमें ऑप्शंस देख लिए, फर्स्ट ऑप्शन में जो उनका प्लस है वो कितना बनता है, 8, तो मैं 8 वाला, इसमें 8 है, इसमें क्या है, 8 है, तो मैं पहले किसको ट्राई करता हूं, ऑप्शन ए को ट्राई करता हूं। ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, एम कितना है, तो मैं ट्राई कर रहा हूं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, दोबारा बोलो, एम कितना है, 6, और एन कितना है, अब देखो बेटा, 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8p2, 8p2। आपका काम मैं और आसान कर देता हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। आप क्या लगाते हो, फार्मूला, फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप याद रखें कि यार NPR में R फैक्टर होते हैं, तो वैसे 8p2 क्या होता है, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6, फिर क्या लिखोगे, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाता है, आपको जो कैंसिल हो जाता है वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। 8p2 का मतलब 8 से शुरू करते हुए 2 फैक्टोरियल लिखने हैं आपको, 8 मल्टीप्लाई 7 क्या आ गया, एक तो सेट बैठ गया, अब 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 4p2, 4p2 क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया, 12, तो ये ऑप्शन ए जो था वो फेल हो गया, ऑप्शन ए क्या हो गया, लेकिन इसमें से एक तो पास है ना। अब आगे चलो, 8 वाला और कौन सा है, 7 और 1 8, ये आ जाएगा, 7 में से 1 माइनस करूंगा, 6p2, 6p2 वाला आ जाएगा ना, क्योंकि 6p2 का मतलब 2 ही फैक्टर लिखने हैं, 6 इंटू 5, ऐसे आपको धीरे धीरे आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद आप ट्राई करेंगे कौन सा ऑप्शन, बी, क्या ट्राई करेंगे, बी, और बी में एम कितना है, 7, और एन क्या है, 1 है, तो ये बन जाएगा 8p2, और क्या बनेगा, 6p2, तो 8p2 तो पहले ही सॉल्व किया था, और 6p2 कितना आ जाएगा, 30, और इसमें ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एग्री। क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए, देखो 12 नंबर क्या है, 5pr, 5pr इज इक्वल टू क्या है, देखो बेटा, फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस r इज इक्वल टू क्या आ गया, 60। ध्यान से समझो, फैक्टोरियल 5 क्या होता है, 120, 120 होता है ना, तो 120 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 5 माइनस r, 62 जा 120 क्या आ गया, 2 को मैं फैक्टोरियल 2 लिख सकता हूं, देखो फैक्टोरियल वाले का फैक्टोरियल वाले से कंपेरिजन हो जाता है, फैक्टोरियल वाले का किससे कंपेयर होता है, तो 2 और फैक्टोरियल 2 एक ही बात है, सपोज 6 होता तो मैं फैक्टोरियल 3 लिख देता उसको। अब जब मैंने कंपेयर किया तो 2 इक्वल टू कितना आ गया, और r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
और ये आपका क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से तो कर ही सकते हैं ऑलवेज, आपके पास हमेशा ही ऑप्शन होते हैं, हिट एंड ट्रायल तो है ही है। 12 के बाद अगर फैक्टोरियल ये ना बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, मुझे बड़े पसंद आते हैं, पता है कि अगर ऐसा नहीं बन पाता तो क्या होता, ऐसा नहीं हो पाता तो क्या होता, पता नहीं ऐसे तो क्या क्या हो जाता, बट क्वेश्चन उसी हिसाब से बनते हैं कि जो सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन इसीलिए बनाया जाता है कि वो सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। और बाकी जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो देखते हैं। अभी आप क्यों परेशान हो रही हैं इतनी पहले, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन आप अपने आप करें, हिट एंड ट्रायल यूज करें, हिट एंड 14 पे आ जाए। देखो 14 है 4 मल्टीप्लाई NP3, 4 मल्टीप्लाई NP3 इज इक्वल टू बोलो 5 मल्टीप्लाई N-1P, अप्लाई कर दो 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल N अपॉन N-3, 5 मल्टीप्लाई N-1 अपॉन N-4, N-1 -3 N-4, क्या करोगे समझना, 4 मल्टीप्लाई ये जो N है इसको लिखो N इंटू N-1, करेक्ट, इसको लिखो N-3 और फिर इसमें से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा N-4 और 5 मल्टीप्लाई कितना है N-1 अपॉन, अब देखो N-1 से N-4 से क्या बचा N अपॉन, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना सीधी, 4N 4 इक्वल टू 5N -15, N कितना आ गया 15, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना आ गया बोलो 15, क्या है NP3 इक्वल टू कितना है, देखो बेटे NP3 इज इक्वल टू क्या है, लगाओ फार्मूला फैक्टोरियल N अपॉन कितना इज इक्वल टू क्या आ गया, फैक्टर करो N N-1, बस वो तो कैंसिल हो जाएगा ना, इसके भी लिखो 6 5 4, सही लिखे नहीं तो 5 4 3 कर दो, क्या कर दो, क्योंकि ये 3 कॉन्जुगेटिव है ना, तो 5 4 3, इस ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में और ये भी, किसी को भी किसी से भी कंपेयर कर लो आपका आंसर आ जाएगा, समझ आ गई बात। N इक्वल टू 5, N-1 इक्वल टू 4 या N-2 इक्वल टू 3, बस आपको लिखना कैसा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में और कॉन्जुगेटिव नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। ये कितने नंबर था 15, 15 के बाद आप आ जाओ 16, क्या है 16 कर लेना, ऐसा थोड़ी देर पहले भी कराया भी था, योरसेल्फ हो जाएगा आपसे। आगे चलो कितने नंबर आ गया 17, अब ध्यान से समझना, अब खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई। ये तो सिंपल था, ये सिर्फ आपको फार्मूला ओपन करना सिखा रहा था, ठीक है ना। फैक्टोरियल 5 माइनस को फैक्टोरियल 5 कैसे लिखा है सर, फैक्टोरियल 5 तो 120 होगा, कहाँ लिखा था मैंने, क्वेश्चन नंबर बोलो, क्वेश्चन नंबर बोलो, हैं पता नहीं क्या बोल रहे हैं, फैक्टोरियल 5 माइनस R को क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 में देखो 11 और 12, क्या किया मैंने 12 में, हाँ अरे इसको क्या करो आप NPR क्या होता है, फैक्टोरियल N अपॉन N-R होता है, और ये जो फैक्टोरियल 5 है इसको 120 लिखा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड में ले गया मैं,
तो फिर 62 जा 120 और ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, बोलो कितना आ गया? 17। अच्छे से समझना क्या है। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 953170। देखो 953170, 1 2 3 4 5 6, एन की वैल्यू कितनी है? 6। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट के ही बनाने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब जीरो इंक्लूड होता है तो फार्मूला क्या होता है? एन पी आर माइनस n-1 p। 6p6 का मतलब होता है फैक्टोरियल 6, और 5p5 होता है फैक्टोरियल 5। 720 माइनस कितना? 120 इज इक्वल टू 600। आंसर चेक करो। 18 नंबर पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? 18 नंबर पे। क्या है देखो, हाउ मैनी वेज 5 पीपल ऑक्यूपाई 8 वैकेंट चेयर्स। चेयर वही मैंने बताया था जो एग्जांपल दिया था बस वाला। देखो पहला तरीका, हाँ क्या बताऊं, कल आप क्लास में थे, कल फार्मूला एन पी आर माइनस n-1 पी आर -1 दिया था ना, क्या था बताओ? है ऐसा मैंने कब बोला था? भाई साहब मैंने आपको 3 फार्मूले दिए, 4। सुनो ध्यान से सुन लेना, आप क्लास लेक्चर है ना उसको लर्न करके आया करो। कल मैंने बोला भी था, एक फार्मूला मैंने दिया था एनपीआर। एनपीआर में मैंने बेटे 3 बात लिखाई थी। पहली, एन डिजिट्स है, आर को यूज करना है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन और जीरो इंक्लूड ना हो तो एनपीआर, और अगर जीरो इंक्लूड हो तो एनपीआर माइनस n-1 पीआर -1। रिपीटेशन अलाउ ना हो, जीरो इंक्लूड हो। फिर दिया था n पावर आर जिसमें रिपीटेशन अलाउ हो, और उसके बाद दिया था सम वाला। उसके बाद क्या दिया था? सम वाला दिया था। बोलो सही है। 18 नंबर में कितनी सीट वैकेंट है? 8, और बैठने वाले कितने हैं? 5। तो सबसे पहले वाले के पास 8 चॉइस है, फिर 7 चॉइस है, 6 चॉइस है, 5 चॉइस है, 4 चॉइस है। बैठ गए। 3 अभी भी खाली पड़ी रहेंगी, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? मल्टीप्लाई बोलो, 6 7, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। या फिर और दिस। आपको ये पता है कि अरेंजमेंट जो होता है वो परमुटेशन होता है। अरेंजमेंट क्या होता है? परमुटेशन होता है। और अपने पास सीट कितनी वैकेंट है? 8, और अपने को ऑक्यूपाई कितनी करनी है? 5। तो ये बन जाएगा 8p5, और 8p5 का क्या होता है? फैक्टोरियल 8/3। फैक्टोरियल 8/3। सॉल्व करो, सेम आएगा। 8 7 6 5 और क्या? 4। तो एक ही चीज होती है, आप कैसे भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सर, 17 वापस समझाइएगा। पता नहीं यार 17 में इतनी प्रॉब्लम कहां से आ रही है। आपको फार्मूला लर्न नहीं है। NPR n-1p, ये फार्मूला अप्लाई किया है। n कितना है? 6 है, और r कितना है? 6 है। अभी तो हो जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट बोलो, कितने नंबर क्वेश्चन आ गया? क्या चाहता है? संडे। संडे जो है वो बिगनिंग विद n और एंडिंग विद a। तो देखो संडे, SUNDA। बात समझ में आ गई क्या? यही था क्या? n से शुरू हो और a पर क्या हो? खत्म हो। तो ऐसा सिचुएशन बनेगा, मतलब ये दोनों फिक्स है, अरेंजमेंट में शामिल नहीं है। तो अरेंजमेंट किसका है? फैक्टोरियल 4 इन 4 का। और यही आंसर है क्या? सीधा फैक्टोरियल 4। वाह, ऐसे देना, ये सॉल्व भी ना करना पड़े।
19। नेक्स्ट क्या आ गया? कंप्यूटर, वो तो सीधा ही है। कंप्यूटर, कंप्यूटर में कोई रिपीट हुआ? नहीं। 4 और 4 8, फैक्टोरियल 8 माइन, एक मिनट, एक मिनट, वो मैं बताऊंगा। एक होते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, एक होते हैं नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट। समझ गए मेरी बात? हाँ, क्वेश्चन पढ़ो आप। हमसे हमेशा क्या पूछता है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट। इसमें क्या पूछा है? मतलब जब आपने, आप समझना मेरी बात, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, कैट, CAT, कैट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि कैट से आप कितने वर्ड बना सकते हो? तो कितने बना सकता हूं? 6। 6 में कैट में पहला तो कैट ही बनेगा, दूसरा टैक बनेगा, तीसरा टका, और फिर एक्ट, और फिर टी बीच में कर दो, ATC, और फिर कटा, यही बने, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है? टोटल अरेंजमेंट्स है, किसके? कैट के। रीअरेंजमेंट्स में ये खुद शामिल नहीं होगा। रीअरेंजमेंट मतलब जो अरेंज है वो नहीं लिखना है। जब भी रीअरेंजमेंट बोलेगा तो 1 माइनस होगा, और जब अरेंजमेंट बोलेगा तो कुछ भी माइनस नहीं होगा। बात समझ में आ गई आपको? तो ये जो फैक्टोरियल 8 है, ये बन गया 40320। और आप अच्छे से लिख लो जिससे आपको याद रहे कि ऑफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स, उसके बाद लिखो नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट्स। रीअरेंजमेंट्स, तो अरेंजमेंट्स वही होते हैं जो हम करते हैं, और रीअरेंजमेंट में एक वर्ड जो होता है जो ऑलरेडी अरेंज होता है उसे हम क्या कर देंगे? तो 4031, अब आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी है, आंसर तो आ ही गया ना। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर इन द वर्ड फेलियर, वोवल्स आर ऑलवेज कमिंग टुगेदर। देखो, फेलियर 21, FAILURE, फेलियर। सही लिखा मैंने? वोवल्स को मैंने क्या कर दिया? साथ साथ कर दिया। काउंट करो, 1 2 3 4, फैक्टोरियल 4। और इंटरनल अरेंजमेंट में भी फैक्टोरियल 4, 24, 24, 576। आंसर चेक करो, समझ आ गया? 22। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा। ये 22 और 23, नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। 22, देखो बेटा, दो चीजें होती हैं। एक होते हैं वोवल्स कम टुगेदर, एक होते हैं वोवल्स कैन नेवर कम टुगेदर। एक तो वो साथ साथ आए और एक वो साथ साथ। तो जब वो ना वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो क्या होता है, जैसे आप क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाएंगे। कितने बनाएंगे टोटल? और माइनस कर देंगे उनको जब वोवल्स साथ साथ रहते हैं। तो क्या बचेगा? जब वो साथ में नहीं रहते हैं। सिंपल, समझ में आ गया? अब जो ये वाला क्वेश्चन है, कहता है 10 पेपर्स हैं। कितने पेपर हैं? 10। अब कहता है बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर, सबसे अच्छा और सबसे खराब कभी भी साथ साथ। देखो मैं समझा देता हूं। ABCDEFGHIJ, ये 10 पेपर है मान लो। इनको मैंने नेम दे दिए, या आप क्या बोलते हैं उसको, कोड दे दिया। क्या दे दिया? इसको कोड दे दिया, ABCD। तो इनका टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे? ये 10 है तो फैक्टोरियल 10, करेक्ट। अब सपोज कि इसमें से ये बेस्ट है। ये कौन है? बेस्ट। और ये
ऐसे मान लिया। तो क्या करोगे, ए सी डी ई पी एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी। अब कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2। बात समझ में आई? दीज आर द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। और ये वो अरेंजमेंट्स हैं जब बेस्ट और वर्स्ट साथ साथ हैं। लेकिन उसने क्या बोला, कभी भी साथ साथ ना है। तो जो आपका आंसर है वो बनेगा फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल 9 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2। अब इसको मैं लिख सकता हूं 10 मल्टीप्लाई 9 और 9 मल्टीप्लाई कितना फैक्टोरियल 2 को 2 लिख दूं, कॉमन बोलो 9, क्या बचा 10 माइनस 2। क्या आंसर आ गया, 10 माइनस 2 8 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 9। ऐसा कोई आंसर है? आंसर है। सर क्वेश्चन नंबर 19 में इंटरनल क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया? 19 संडे, संडे में क्या था, एन से शुरू हो और ए पर खत्म हो। इसका मतलब ये हुआ कि एन अपनी जगह पर ही रहेगा, अरेंजमेंट में इंक्लूड नहीं है, और ए भी अरेंजमेंट्स में इंक्लूड नहीं है। तो आपको सिर्फ इन चार का ही अरेंजमेंट करना होगा, 1 2 3 4। इस यही इंटरनल है, एक्सटर्नल का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। तो चार ही होंगे बेटा इसमें, ठीक है। हाँ, अरे कहाँ गया? तो ये समझ आ गया 22। अब इसका दूसरा भाई वो और भी तगड़ा है इससे भी, 23 23 सेम क्वेश्चन है। पढ़ जरा, हाथ छोड़ दो एक दूसरे के, सही से बैठो। रीड 23। हाँ, क्यों बता रहे हो? क्वेश्चन पढ़ो ना। ये आर्टिकल आर अरेंज। क्यों ऐसी हरकतें करते हो फिर? ठीक है, हैं? कोई बात ही नहीं हुई। हंस क्यों रहे हैं? आपको नहीं पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? नेक्स्ट, इसमें कितने पेपर थे? 10। अब वही सेम चीज है, लेकिन नंबर ऑफ पेपर एन है। नंबर ऑफ पेपर कितने हैं? मतलब आर्टिकल्स एन है। ध्यान से पढ़ो बेटा, आर्टिकल आर अरेंज। यार ये गलत नहीं लिखा हुआ, ए आर्टिकल लिखा हुआ है, ए की जगह एन आर्टिकल्स करो। एन आर्टिकल्स करो, पहले करेक्शन करो इसमें, एन आर्टिकल्स करो इसको, एन आर्टिकल्स। आर अरेंज्ड in such a way that two particular articles can never come together। तो सेम सिचुएशन नहीं होगी क्या कि उसमें भी कितने पेपर थे? 10, और 10 में उसने क्या बोला था कि टू कैन नेवर कम टुगेदर। उसने उनको नाम दे दिया था। अब की बार कहता है एन आर्टिकल है, उसमें से कोई भी दो ऐसे हैं जो कभी भी साथ साथ नहीं आने। अब देखो बेटा कैसे मैं सॉल्व करूंगा, इसको ध्यान देना, इस लाइन को। कितने आर्टिकल थे? 10। तो वो जो 10 है ना, अब की बार 10 की जगह कितना एन है, तो बोलो क्या बना? फैक्टोरियल एन। 9 का मतलब एन माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 2। समझ आ गया? यानी जब जैसे 10 की काउंटिंग मैंने यहां की तो एक कम हो जाती है, क्योंकि वो दो जो होते हैं वो मिलकर एक बन जाते हैं ना। तो ऐसे बन जाएगा, एन को लिखेंगे एन इंटू एन माइनस 1, सॉरी माइनस 2 मल्टीप्लाई एन माइनस 1। कॉमन बोलो क्या आ गया? तो क्या बचा? एन माइनस 2
और मल्टीप्लाई n-1। आंसर चेक करो, आ गया? सही हो गया? नहीं समझ आया? देखो सुनो मेरी बात, उसने क्या किया बेटा, सेम क्वेश्चन 2 बार दिया। इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे? 10। तो 10 में क्या होता है, हम काउंट कर लेते हैं कि बोले यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर जब ये दोनों साथ साथ हो गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें 10 का काम कौन कर रहा है? n। तो जो 10 है वो n है, और जो 9 है वो कौन हो गया? n-1 हो जाएगा। सही है ना? और बस कैलकुलेट कर दिया। अरे 24 नंबर, देखो कितना मस्त क्वेश्चन है। अगर आपको कल फार्मूला नहीं दिया होता ना तो कभी सॉल्व नहीं होता। कहता सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर। डिजिट क्या है बोलो? 2 4 6 8, राइट। मल्टीप्लाई में क्या आता है? 4-1 का फैक्टोरियल, 1 1 1 1। फार्मूला आता है? तो फार्मूला आता है तो कुछ ऐसा है भी नहीं, ठीक है ना? बट सर आपने तो उन दोनों को साथ लिया है, देखो ना, ये टोटल अरेंजमेंट है, ये वो है जब वो साथ हैं, और टोटल में से जो साथ हैं उनको माइनस कर दोगे तो वो बचेंगे जब वो कभी भी साथ साथ नहीं रहेंगे, ठीक है? 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 इंटू 6 1 1 1 1 12 1 जा 12 13 13 13 0। चेक करो, तुम तो कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, है? क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सही नहीं है? ट्वेंटी फाइव पे आ जाओ। अच्छा, आपको क्या होता है, जैसे थोड़ा सा आने लग जाता है ना तो आप ज्यादा ही खुश हो जाते हो, बात बात करने लग, आप आपस में बिजी हो जाते हो, बोले अब तो हमें आने लग गया है। ऐसा नहीं होता है। बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जो हमें नहीं आएगा, और जो हमें नहीं आएगा वही तो एग्जाम में आएगा, और वो फिर आपका उस टाइम छूट जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना? आप ये जानते हैं कि चाहे जितने भी क्वेश्चन हो, लेकिन ये सारे तो एग्जाम में नहीं आ रहे ना, तो फिर आपको सीखना चाहिए, बातें नहीं बेटा। देखो, नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइंगल टू बी अरेंज सो दैट एंगल विल बी ऑलवेज प्रेजेंट। मतलब समझना, एंगल क्या कह रहा है कि मुझे चेंज मत करना, मैं तो ऐसा ही रहूंगा। एंगल, एंगल विल बी ऑलवेज प्रेजेंट, इसका मतलब ये हुआ कि ट्राई ANGLE, एंगल, ट्राइंगल। लेकिन ये क्या कहता है? कहता है इसका इंटरनल अरेंजमेंट कोई नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल का जो एंगल है वो ये बोल रहा है मैं एंगल ही रहूंगा, ANGL ही रहूंगा। तो इसका मतलब कितना हो गया? 1 2 3 4। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको शिफ्ट कर सकता हूं जिधर चाहूं, अरेंज कर सकता हूं, लेकिन एंगल को एंगल ही रखना पड़ेगा मुझे। तो टोटल बना फैक्टोरियल 4, और आंसर आ गया 24। तो सिंपल था, सिर्फ रीडिंग थी। नेक्स्ट देखो, डॉटर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, तेल निकल जाएगा थोड़ी देर में तुम्हारा। ये कहता है इफ द लेटर्स वर्ड डॉटर आर टू बी अरेंज्ड सो दैट वोवल्स ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस। वोवल्स क्या कह रहे हैं, हम कहाँ रहेंगे? ऑड प्लेसेस पर, है ना? उसके बाद क्या कहता है फिर आगे? देन द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। अब देखो समझ लो, देखो डॉटर, DAUGHTER, डॉटर। सही लिखा मैंने, अपने हिसाब से लिखा बट मैंने, ठीक है? वोवल्स अलग कर दिए और कॉन्सोनेंट अलग कर दिए। 1, ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8।
वोवल्स क्या बोल रहे हैं हम, कहाँ रहेंगे? ऑड प्लेसेस का मतलब होता है 1 नंबर वाला, 3, 5। तो देखो ये ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस, राइट। तो पहले इनका अरेंजमेंट करते हैं। तो हमारे पास कितने स्पेस हैं, ऑक्यूपाई कितने करने हैं? 3, क्योंकि वोवल्स कितने हमारे पास? 3। तो 4p3। कोई प्रॉब्लम आपको यहां तक? हो गया। अब ये जो वोवल्स थे, इन्होंने अपने जो प्लेस थे वो ऑक्यूपाई कर लिए। कितने प्लेस ऑक्यूपाई कर लिए? 3। तो कितने प्लेस बचे? 5। और कॉन्सोनेंट भी कितने हैं? 5। तो क्या आ गया? 5p5। समझ गए? 4p3 को सॉल्व करो, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5, 24 टू 8 8। बात समझ में आ गई? वैसे ये इजी क्वेश्चन नहीं था, सीधा सीधा नहीं हो सकता था, आपसे डायरेक्ट नहीं होता ये। समझ आ गया? ऑड प्लेसेस कितने थे? 4, है ना। स्पेस कितने थे? 4। ऑक्यूपाई कितने करने थे? 3। तो 4p3। अब उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए। अब कितने बच्चे हमारे पास? प्लेस कितने बचे? 5। और कॉन्सोनेंट भी कितने हैं? 5। तो क्या हो जाएगा? 5p5। डन। 27 पे आ जाओ। कहता 12 स्कूल टीम्स, 12 स्कूल टीम्स। टाइम क्या हो गया यार? जब से पीरियड कम हुआ है ना, जल्दी हो जाता है टाइम। अभी तो टाइम पड़ा है, 25 मिनट पड़े हैं। 40 की 50 तक भी पहुंच सकते हैं। अभी मैं अभी छोड़ नहीं रहा ना। अभी मैं क्या करूंगा आपको, जैसे ये कितने कितने क्वेश्चन है इसमें? हैं? 118 है ना। जितने आज हो गए वो हो गए, जो बच्चे वो सब तुम्हारे। ओ, जो बच्चे देखो, आप समझो, मैं बताता हूँ आपको। सपोज मैंने आज 40 कर दिए, तो आपको अरेंजमेंट बनाने हैं। आपको खुद को पता लगा मेरे से क्या क्या नहीं बन रहा है, ये तो आपको पता है। डाउट तो मैं आपको सारे बताता हूँ, लेकिन आप क्या, एक चीज तो क्या है कि मैं आपको करा रहा हूँ, तो मुझे तो आते हैं ना बेटा, मुझे तो आते हैं, मैं तो अरेंज कर ही दूंगा उसको। बात ये नहीं कि मुझे आते हैं, बात ये आपको आते हैं क्या। तो आपको तभी आएंगे जब आप ट्राई करोगे। संडे का दिन है, कल अच्छा दिन है, छुट्टी है। किस चीज का? अच्छा, एक्सप्लेन 26 अगेन। कब है वो? कल नहीं है, कल ही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता 12 स्कूल टीम्स। अरे ये चर्चा बाद में कर लेना। देखो 12 स्कूल टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ए क्विज। नंबर ऑफ वेज द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन में बी बोन। बड़ा सिंपल है। टीम कितनी है? 12। अब कोई भी टीम, कोई भी फर्स्ट प्राइज जीत सकती है। यानी फर्स्ट प्राइज को जीतने के लिए कितनी सारी चॉइस हैं? 12। कितनी चॉइस हैं? 12। अब सपोज, अब फर्स्ट प्राइज तो एक टीम को मिल गया। अब सेकंड प्राइज के लिए कितनी चॉइस है? 11। और फिर कितनी है? 10। 1320। आंसर देखो। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि यार प्राइज लेने वाले कितने हैं? 12। और प्राइज हैं कितने? यानी अगर आपको 3 आर्टिकल्स तो 3 हैं, और लेने वाले कितने हैं? 12 हैं, तो एन 12 है, और आर कितना है? 3 है। अगर आप ऐसे भी सॉल्व करते हो तो 12p3, तो 12, 11 और कितना? 10। तब भी हो जाएगा। 28 पर आ जाओ। किस पर आ जाओ? 28 पर। देखो अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। 4 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने डिजिट का? 4 डिजिट का। लेकिन एक कंडीशन है। देखो गिवन डिजिट्स, गिवन डिजिट क्या दिए बोलो जरा। गिवन डिजिट्स 3 4, 3 4, 5 6 और 7 भी है क्या? अब एक प्रॉब्लम हो गई यार।
प्रॉब्लम ये हो गई कि हमें नंबर बनाना है 4 डिजिट का, 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000, कंडीशन लगा दी इसने। अब यार, हाँ क्या आ जाएगा, आप पहले मेरी बात सुने ना, मैं दोनों आइडियाज बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास पहला आइडिया बहुत अच्छा है, क्योंकि जो चॉइस वाला आइडिया ना, अगर आप उसको सीख जाते हैं ना तो बड़ा बेटर रहेगा आपके पास। आप समझना मेरी बात। देखो 5000 से बड़ा नंबर बनाना है ना, तो ये बनेगा 4 डिजिट का नंबर। कितने डिजिट है ये, 4। देखो 4 डिजिट के नंबर जो 5000 से बड़े हैं वो होंगे 5000 वाले, 6000 वाले, 7000 वाले, क्योंकि मेरे पास 5 है, 6 है और 7 है। इसका मतलब ये जो पहला वाला प्लेस है, फर्स्ट प्लेस, इसमें मेरे पास 3 चॉइस है। कितनी चॉइस है, 3। कि मैं नंबर कहां से शुरू कर सकता हूं, 5000 से, और कहां से शुरू कर सकता हूं, 6000 से, और कहां से शुरू कर सकता हूं, 7000 से। तो आई हैव द 3 चॉइस। लेकिन एक बात ध्यान रखना, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। जब कुछ भी लिखा ना हो क्वेश्चन में, जैसे अभी तक किसी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा था ना, तो जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा होता है तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड होता है। और अगर रिपीटेशन अलाउ होता है तो उसमें लिखा होता है कि रिपीटेशन इज अलाउड, मेंशन्ड होगा लाइन के अंदर। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या हुआ, एक नंबर आपने ऑक्यूपाई कर लिया, यानी आप 5, 6, 7 में से आप जिसे भी ऑक्यूपाई करना चाहते थे वो हो गया मल्टीप्लाई। यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब आपके पास कितनी चॉइस है, 4, बिल्कुल, क्योंकि अब नेक्स्ट में कितनी चॉइस है, और नेक्स्ट में कितनी चॉइस है, 2। तो 3 4 जा 12, 36 2 जा 72। चेक द आंसर। समझ में आया, नहीं आया, आया नहीं ना, चलो और बताता हूं। देखो दोबारा समझ लो, आप अपने पास जो डिजिट्स हैं, डिजिट बोलो क्या है, 3 4 5 6 7। ध्यान देना, नंबर क्या बनाना है, 4 डिजिट का, 5000 से बड़ा। ये लो 1 2 3 4 ऐसा होगा, और ऐसा होगा, और ऐसा होगा। यही होंगे, ये वो नंबर हैं जो क्या होंगे, 5000 से बड़े होंगे। अब यहां जो 5 तो आपने लिख लिया, तो जब 5 आपने लिख लिया, 1 2 3 4, एन कितना हो गया, 4। स्पेस कितने हैं, 3, 4p3। इसमें भी क्या आएगा, 4p3। इसमें भी क्या आएगा, 4p3। 4p3 क्या होता है, 24, 24, 24। टोटल कितना हो गया, ये ले, समझ आ गया, ये फॉर्मूला है। ये क्या है, फॉर्मूला है। दोबारा फिर बता देता हूँ, पहले वाली चॉइस वो ज्यादा बढ़िया था। उससे क्या होता है, बहुत सारे नंबर बन जाते हैं। देखो 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 4 5 6 7। फिर से आप समझ लेना, 1 2 3 4, ये नंबर है, यही नंबर है। इसमें क्या किया मैंने, ऐसे बना बना कर बता दिया आपको, अलग से डब्बे डब्बे बना करके, कि ये 5 वाले, ये 5000 वाले, ये 6000 वाले, ये 7000 वाले। इसी बात को आप समझो कि जो पहला वाला जो बॉक्स है, जो पहला स्पेस है, यहां पर क्या आ सकता है, 5 6 और 7। तो वी हैव द 3 चॉइस फॉर दिस। अब आपने कोई भी नंबर फिल कर दिया, सपोज ये फिल कर दिया, तो अब नेक्स्ट नंबर के लिए 4 चॉइस है। फिर मान लो एक और फिल कर दिया, नेक्स्ट नंबर के लिए 3 चॉइस है। फिर एक और फिल कर दिया, नेक्स्ट नंबर के लिए 2 चॉइस है, खत्म। 3 4 जा 12, 3 जा 36, 2 जा 72। ये लो, फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ी। अब तो दोनों समझ में आ गए होंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोलो कितना आ गया, ध्यान से समझना। ये तो कुछ है ही नहीं, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने डिजिट का, बना दो। कहता नो डिजिट इज रिपीटेड, वो तो होता ही है। और 0 1 2 3 4, वो जो 4 डिजिट का नंबर बनाना है उन डिजिट में 0 इंक्लूड है। और जब 0 इंक्लूड होता है तो एनपीआर। तो क्वेश्चन नंबर ये कितना था जो अभी किया, ये था 28।
29। 29 में जब 0 इंक्लूड होता है तो NPR n-1 PR-1 हियर। टोटल डिजिट कितने दे रखे हैं? 0 1 2 3 4 डिजिट कितने हैं? 5। कितने डिजिट का नंबर बनाना है ये बताओ। तो N 5 है और R क्या है? 4 है। ठीक है, और ये फार्मूला इसीलिए लिखा है क्योंकि 0 इंक्लूड है, क्योंकि अगर 0 इंक्लूड नहीं होता तो मैं तो NPR लिखता फिर तो 5P4 4P3 फैक्टोरियल 5, क्योंकि ऊपर क्या आएगा? फैक्टोरियल 5 और नीचे 5 - 4 1, तो फैक्टोरियल 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। 4P3 120 - 24 इक्वल टू, चेक द आंसर। कैसे? वो चॉइस से, हाँ हाँ क्यों नहीं कर सकते, ऑलवेज। ये लो और लगाता हूं। सही है, ध्यान से समझना। कितने डिजिट क्या क्या है अपने पास? डिजिट बोलो। 0 1 2 3 4। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 1 2 3 4 डिजिट का। ध्यान से समझना, फर्स्ट डिजिट जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट डिजिट के लिए आपके पास 4 चॉइस है। कितनी चॉइस है? 4 चॉइस है। अब आपने इन चारों में से कुछ भी लिख लिया, सपोज आपने ये लिख दिया, अब यहां तो 0 आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके पास कितनी चॉइस है? 4। फिर आपने ऑक्यूपाई कर दिया। अब कितनी चॉइस है? 3। और अब कितनी चॉइस है? 2। 2 3 जा 6 और 4 4 जा 16 और 16 6 जा, नहीं यार, 4 चौका 16 चौका 96, हाँ ठीक है 96 है। दोनों ही ठीक है, क्योंकि फार्मूले पे भी रट्टा लगा हुआ ही होता है जनरली। नंबर फॉर्मेशन में ज्यादा फार्मूले ही नहीं है, NPR N⁻R। बट अगर आप चॉइस मेथड पे आते हैं तो इसका बेनिफिट ये है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या फार्मूला है कैसे है, तब भी आप थिंकिंग लेवल से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आप अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, दोनों टाइप से मैं आपको बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया, तो ये इसी का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। डॉगमेटिक क्या है? क्या करना है इसको? सिर्फ अरेंज करना है, कुछ करना ही नहीं है, कोई रिपीट भी नहीं है इसमें। 8 है तो 40320 हो गया। 31 पे आओ। 31 क्या है बोलो, समझना। X and Y एंटर इनटू ए रेलवे कंपार्टमेंट हैविंग 6 सीट्स। तो यार मजे करो, कितनी सीट है आपके पास? 6, और बैठने वाले कितने? 2। अब पहले मान लो मिस्टर एक्स कहता है पहले मैं बैठूंगा, तो उसके पास 6 चॉइस है और वाई के पास 5। 36 5 जा 30, खत्म हो गया ना भाई। 31 में एक्स एंड कौन है? वाई। तो एक्स के पास कितनी चॉइस है? 6 और वाई के पास 5। 30। और फार्मूले से करना, फार्मूले से कर लो, 6P2 लगा दो, आपकी मर्जी है। और लिख देता हूं और अगर आप चाहो तो 6P2 से भी सॉल्व कर सकते हो। 32 पे आ जाओ। 32 देखो, द नंबर ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन 100 and 1000। तो 100 और 1000 के बीच तो 3 डिजिट के नंबर होते हैं सारे, है ना। 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं बाय यूजिंग 1 2 3 4 5 6 7। यही है क्या? 1 2 3 4 5 6 7, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। आगे कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है। जब कुछ भी मेंशन नहीं होता इसका मतलब रिपीटेशन इज। तो पहले के लिए 7 चॉइस, इसमें 6 चॉइस, इसमें 5 चॉइस, 210। आंसर मैच करो, हो गया। 33 33 देखो क्या है,
सेम तो है बट उसमें जीरो है। कोई बात नहीं, बना देते हैं। नहीं, इसमें दो प्रॉब्लम है बेटा। इसमें 10 से स्टार्ट है ना। एक मिनट। तो इसमें नंबर बनेंगे 10 से लेकर कहां तक, 1000 तक। देखो, सबसे पहले हमेशा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो डिजिट लिख लो, 234 089, 234 089। और मुझे नंबर चाहिए 2 डिजिट वाले और मुझे चाहिए 3 डिजिट वाले। ये मुझे नंबर चाहिए 2 डिजिट वाले। और कौन चाहिए? अब पहले मैं 2 डिजिट वाले बनाता हूं। देखो, फर्स्ट वाला जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाओ, अगर फर्स्ट वाला जीरो हुआ तो वो डिजिट कम हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। 0 1 का मतलब 1 ही होता है, 1 डिजिट नंबर होता है वो। तो इसका मतलब फर्स्ट के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है? 1 2 3 4 5। और सेकंड के लिए फिर से 5। एक तो आपने, सपोज आपने कुछ भी लिखना था 2, तो 2 तो आपने लिख दिया ना। तो 2 आपने लिख दिया तो वापस से कितनी चॉइस बच गई भाई? आपने जीरो नहीं लिखना था, जीरो नहीं लिखना था, इसलिए कितनी चॉइस थी? 5। एक चॉइस आपने फिल कर दी, तो फिर पीछे कितनी बची? 5, क्योंकि सेकंड नंबर पे जीरो आ सकता है। तो ये कितने हो गए? अब इस पे आ जाओ। इसमें देखो 3 डिजिट है। फर्स्ट के लिए कितनी चॉइस है? 5। सेकंड के लिए फिर से 5। थर्ड के लिए 4। समझ में आया क्या? देखो कैसे मैं बताता हूँ। फर्स्ट वाले में जीरो नहीं लिखना था, तो 1 2 3 4 5। अब सपोज फर्स्ट नंबर पे आपने 4 लिख दिया, तो आपके पास कितनी चॉइस बची? 5। अब तो जीरो लिख ही सकते हो। फिर आपने सपोज यहां पर जीरो फिल कर दिया, अब कितनी चॉइस बची? 4। तो 25 तो ये बने और 100 ये बने। तो टोटल मिलाकर कितने नंबर बन गए? यानी 2 डिजिट वाले कितने हैं? 25। और 3 डिजिट वाले कितने हैं? 100। तो टोटल नंबर बन गए 125। ठीक है सर, इसे फार्मूले से नहीं कर सकते क्या? किसे? क्वेश्चन नंबर डालो। हाँ, तभी तो बताऊंगा। क्वेश्चन 33 को फार्मूले से करना चाहते हो, करो ना। ये लो, क्या बात कर दिया आपने, क्यों नहीं कर सकते फार्मूले से? देखो समझना, हमारे पास एन कितना है? एन बोलो। 6 है। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 2,3। 2,3। अब जीरो इंक्लूड है, तो पहला फार्मूला बना 6p2 माइनस 5p1। 2 डिजिट के लिए। ये किसके लिए बना? 2 डिजिट के जो नंबर्स बनेंगे वो ये बनेंगे फार्मूले से। फिर 3 डिजिट के कितने बनेंगे? 3 डिजिट के बनेंगे 6p3 5p2। राइट। 6p2 कितना हो जाएगा? 6 इंटू 5, सही है। -5 क्या आ गया? 25। 6p3 सॉल्व करो। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, 120। 120 आएगा ना। 120 माइनस 20 क्या आ गया? 100। और ये मिलाकर कितना बन गया? तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट बोलो। इन ए ग्रुप ऑफ बॉयज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 4 बॉयज इज 12 टाइम्स द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज। सिंपल है। देखो क्या कहना चाहता है। नंबर ऑफ बॉयज पता नहीं है ना, तो एन ले लो। कितने? एन। अब समझना क्वेश्चन को। कहता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 4 बॉयज, यानी NP4। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 4 बॉयज इज 12 टाइम्स, इज 12 टाइम्स ऑफ किसका? 12 टाइम्स है अरेंजमेंट्स ऑफ 2 बॉयज, मतलब NP2। तो ये तो सिंपल है। और ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 34। हाँ, बस सॉल्व कर लो। ये कितना हो गया? फैक्टोरियल n। 6 आ जाएगा। कर लोगे ना सॉल्व? 34 के बाद किस पे आ जाओ? 35 पे आ जाओ। क्या है बोलो? अरे यार मस्त है तो क्वेश्चन। 10 ट्रेन है। कितनी ट्रेन है? 10। 35 क्या है?
ओहो, ये कहता है इस दुनिया में 9 डिजिट के कितने नंबर हैं? टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट। अगर आपको 9 डिजिट के नंबर बनाने हैं तब डिफरेंट डिजिट यूज करने हैं। सुनना, टोटल डिजिट 10 होते हैं, 0 डिजिट होता है। डिजिट्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी टोटल डिजिट्स होते हैं 10 और आपको 9 डिजिट का नंबर बनाना है और 0 इंक्लूड है। और जब 0 इंक्लूड होता है तो फार्मूला होता है एनपीआर। एन देखो, 0 वाले का तो वैसे फार्मूला बहुत अच्छा इलाज है। तो एन कितना है? 10p9, 10p और 9p8। तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 1। आंसर क्या दिया है बोलो? ये दिया है क्या? ये इसको सॉल्व किया है? 9 फैक्टोरियल 9 दिया होगा। तो एक काम करो, ये जो फैक्टोरियल 10 था ना, इसको लिखो 10 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 9 माइनस फैक्टोरियल, तो कॉमन ले लो 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 9। क्या बचा? 9 फैक्टोरियल 9। करेक्ट? ऑप्शन दे दो जो भी है। राइट? क्वेश्चन नंबर 36। अभी कहाँ हुआ है? तो पढ़ा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? तुझे क्या लग रहा है मैं पढ़ा नहीं रहा? 10 ट्रेन। कितनी ट्रेन हैं? 10 फ्लाइंग बिटवीन कैलकाटा एंड दिल्ली। द नंबर ऑफ वेज फ्लाइंग है क्या? मैंने क्या बोला था? द नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन कैन गो फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली एंड रिटर्न बाई ए डिफरेंट ट्रेन। वापस उस ट्रेन से नहीं आना चाहता जिससे गया था। इसका मतलब जाते हुए 10 चॉइस है और आते हुए 9, और 10 9 जा 90। खत्म। नहीं समझे मेरी बात आप? वो यही तो कहता है कि जिस ट्रेन से वो गया उस ट्रेन से वो वापस नहीं आना चाहता है। भाई इसमें कुछ है ही नहीं, रीडिंग है, साफ साफ लिखा हुआ है। कहता है एंड रिटर्न बाई ए डिफरेंट ट्रेन, वो रिटर्न किसी और ट्रेन से हुआ। तो इसका मतलब जाते हुए उसके पास कितनी चॉइस थी? 10, और आते हुए जिस ट्रेन से वो गया उससे नहीं आएगा, तो कितनी चॉइस रहेगी? 9। तो 10 मल्टीप्लाई 9। कितने नंबर था ये? 36। 10 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 90। और क्या है? ये टी शर्ट वाला खुद पढ़ लेना। कॉमर्स, चलो कॉमर्स और बना दूं। क्या है? COMM। डबल एम है क्या? आगे बोलो। ERCE, कॉमर्स। 4 और 4 8। एम रिपीट हुआ और क्या रिपीट हुआ? और कुछ भी रिपीट हुआ? ये लो, ऑप्शन बी आ गया। अभी सारे आपके हैं, और जितने भी क्वेश्चन हैं आप बाय ऑनेस्टी आप उनको सॉल्व करो और आप अटको, जितना अटक सकते हो उतना अटको। आप जितनी गलतियां करना चाहते हो करो, बट बिफोर द एग्जाम। उसके बाद नहीं, एग्जाम में नहीं। जितना भी आपने मिस्टेक करनी है अभी कर लो, और गलतियां आप तभी करोगे जब आप काम करोगे, इसलिए आप प्रैक्टिस करो।